क्या आपने कभी सोचा है कि प्यार से शुरू हुई एक शादी कैसे किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन सकता है? यह कहानी है बिहार के एक होनहार लड़के अतुल सुभाष की, जिसने अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत की, एक शानदार करियर बनाया और प्यार में पड़ा। लेकिन फिर उसकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या अतुल को इंसाफ मिला? क्या सच में उसका गुनाहगार कोई और था, या ये सिर्फ हालातों की साजिश थी? इस वीडियो में हम आपको अतुल सुभाष की वो पूरी दास्तान बताएंगे जो समाज के कड़वे सच को सामने लाती है और हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि न्याय सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि हर इंसान का हक है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जो आपको झकझोर कर रख देगी। जय बजरंगबली दोस्तों, मेरा नाम है आनंद। स्वागत है साजिश के एक और नए एपिसोड में। बिहार के समस्तीपुर का एक होनहार लड़का जिसका नाम था अतुल सुभाष। अतुल कंप्यूटर साइंस से बीटेक करता है। अतुल को बेंगलोर की एक कंपनी में जॉब मिल जाती है। अतुल अब बेंगलोर शिफ्ट हो जाता है। बाद में वह महिंद्रा कंपनी ज्वाइन करता है और वहां वह एआई इंजीनियर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट के रूप में काम करने लगता है। अब अतुल सुभाष के पास एक अच्छी नौकरी और बेंगलोर जैसे शहर में एक अच्छा मकान था। अतुल सुभाष के माता पिता उसे शादी करने की सलाह देते हैं। बात 2018 की है। अतुल शादी.com पर एक लड़की को देखता है। दोनों में धीरे धीरे बात शुरू होती है। लड़की का नाम निकिता सिंघानिया था, जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। बात शादी तक पहुंचती है। निकिता के पिता काफी समय से बीमार चल रहे थे, इसलिए निकिता के घर वाले अतुल पर जल्द से जल्द शादी करने का दबाव बनाने लगते हैं। जनवरी 2019 में दोनों का एंगेजमेंट होता है। अतुल सुभाष और निकिता सिंघानिया की बात फोन पर अक्सर होती रहती है। निकिता की मां निशा सिंघानिया निकिता को समझाती हैं कि फोन पर ज्यादा बात मत किया करो, नहीं तो तुम कुछ उल्टा सीधा बोल जाओगी, जिससे शादी टूट सकती है। अतुल को लगता है लड़की बहुत समझदार है, कम बोलती है, सोच समझकर जवाब देती है। अप्रैल 2019 में दोनों की शादी बनारस में एक गेस्ट हाउस में होती है। शादी के बाद 2 दिन के लिए निकिता अतुल के घर समस्तीपुर में रुकती है। उसके बाद अतुल निकिता को लेकर बेंगलोर चला जाता है और वहां से दोनों हनीमून के लिए मॉरिशस चले जाते हैं। मॉरिशस में ही दोनों में अनबन शुरू हो जाता है। अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में बताया कि निकिता मॉरिशस में अक्सर सामान खो देती थी और हर काम देरी से करती थी। उसके बाद पागलों की तरह जोर जोर से हंसती थी। दोनों मॉरिशस से बेंगलोर वापस आते हैं। बेंगलोर पहुंचने के बाद अतुल अपनी वाइफ निकिता को कई महीनों तक कोडिंग सिखाता है। निकिता का भी एक कंपनी में जॉब लग जाता है, लेकिन कुछ महीनों में निकिता को कंपनी वाले डिसिप्लिन का इशू बताते हुए कंपनी से निकाल देते हैं। निकिता अब फिर घर रहने लगती है। घर पर कोई काम नहीं होता है, क्योंकि घर पर पहले से ही काम करने वाली और खाना बनाने वाली को लगा रखी थी। बात 2020 की है। कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग जाता है। निकिता दिन भर बैठकर कोरियन मूवी देखती, घंटों घंटों तक मां और दोस्तों से बातें करती रहती थी। अतुल को कोरियन लड़कों की तरह रहने की और दिखने की सलाह देती थी। कुछ समय बाद पता चलता है निकिता प्रेग्नेंट है। अब अतुल निकिता का काफी ध्यान रखने लगता है। अतुल की मां भी बहू का ख्याल रखने के लिए बिहार से बेंगलोर पहुंच जाती हैं। मां के आने के बाद अतुल घर में नॉनवेज बनाने से मना कर देता है। निकिता अब ऑनलाइन नॉनवेज मंगाकर खाने लगती है। निकिता को साफ सफाई का जरा भी ख्याल नहीं होता है। वह गर्मियों में भी कई कई दिनों तक नहीं नहाती थी। अतुल की मां पूजा पाठ करने वाली धार्मिक औरत थी, वही उनकी बहू निकिता नॉनवेज खाती तथा हड्डियों को डस्टबिन में ना डालकर बेड के आसपास फेंक देती थी, जिससे अतुल की मां और पत्नी के बीच लड़ाइयां भी होती रहती थीं। 2020 में अतुल सुभाष और निकिता को एक लड़का होता है। घर में खुशी का माहौल होता है, पार्टी मनाई जाती है। धीरे धीरे फिर वही पुराना किस्सा चालू हो जाता है। कोरोना चल रहा था। निकिता की मां निशा सिंघानिया निकिता को बार बार बोलती है, हमें पैसों की जरूरत है, तुम्हारा हस्बैंड इतना रुपया कमाता है, अपने भाई का बिजनेस सेटल करा दो। अब निकिता अपने हस्बैंड अतुल पर दबाव बनाती है। अपने भाई को पैसे देने के लिए निकिता अतुल से झगड़ा भी करती रहती है। फाइनली अतुल 2 बार में तकरीबन 18 लाख रुपए दे देता है। दोस्तों,
सबसे पहले हम आपको इन दोनों की फैमिली से इंट्रोड्यूस करा देते हैं। अतुल सुभाष के फैमिली में उसके माता पिता तथा एक छोटा भाई जिसका नाम विकास है। वही बात करें निकिता की फैमिली में उसकी मां, भाई और निकिता के अंकल हैं। निकिता के पिता निकिता की शादी के कुछ महीने बाद 2019 में ही हार्ट अटैक से मर जाते हैं। निकिता के पिता काफी सालों से बीमार चल रहे थे। उनका एम्स दिल्ली से दवा भी चल रहा था। बात 2021 की है। निकिता अपने मां और भाई के लिए नया घर बनाने के लिए अतुल सुभाष से 1 करोड़ रुपए मांगती है। अतुल सुभाष बार बार समझाता है इतने रुपए उसके पास नहीं है। उसे अपने घर पर मां और बीमार पिता के लिए भी हर महीने पैसे भेजने होते हैं। निकिता नहीं मानती है। उसकी मां और भाई भी अतुल को बार बार परेशान करते हैं। अतुल कहता है पहले मेरे पुराने 18 लाख रुपए तो वापस करो। उस समय निकिता की मां भी बेंगलोर में ही थी। दोनों मां बेटी मिलकर खूब लड़ाई करते हैं। मामला काफी बिगड़ जाता है। निकिता अपनी मां और बच्चे को लेकर जौनपुर जाने का फैसला करती है। निकिता घर से निकल ही रही होती है कि अतुल समझाता है कि कोरोना चल रहा है, अभी मत जाओ, लेकिन निकिता और उसकी मां नहीं मानती। अतुल कहता है अच्छा आज रुक जाओ, कल मैं एक प्राइवेट गाड़ी बुक कर दूंगा, फिर चले जाना। निकिता रुक जाती है। अगले दिन अतुल एक प्राइवेट गाड़ी बुक करता है जिससे निकिता उसकी मां और अपने बच्चे को साथ लेकर जौनपुर चली जाती है। जौनपुर जाने के बाद निकिता अपने बेटे की बात उसके पिता यानी कि अतुल से बात करवाना बंद कर देती है। तकरीबन 6 महीने बाद 2022 में जौनपुर कोर्ट में निकिता सिंघानिया अपने ही पति अतुल सुभाष के खिलाफ हत्या, दहेज उत्पीड़न, मारपीट, अप्राकृतिक सेक्स जैसे कई गंभीर आरोप लगाती है। साथ में अतुल सुभाष के माता पिता और भाई के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर देती है। अब अतुल सुभाष और उसकी फैमिली पर कुल मिलाकर 12 मुकदमा दर्ज होता है। जून 2022 से लेकर दिसंबर 2024 तक यानी कि पिछले 2.5 साल में लगभग 120 तारीखें पड़ती है। जौनपुर कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट में 40 से ज्यादा बार अतुल को बेंगलोर से जौनपुर आना पड़ता है। अब बात करते हैं दोस्तों 8 दिसंबर 2024 की। अतुल सुभाष रात 8 बजे के आसपास अपने भाई तथा माता पिता से बात करता है, हाल चाल पूछता है। तकरीबन 1 घंटे तक बात करने के बाद फोन रख देता है। उसी रात तकरीबन 2 से 3 बजे के बीच अतुल के भाई विकास के फोन पर एक एनजीओ से कॉल आता है। एनजीओ वाले पूछते हैं क्या आपके फोन पर कोई सुसाइड नोट आया है। विकास को लगता है कि कोई प्रैंक कॉल कर रहा है, इसलिए फोन काट देता है। लेकिन जब बाद में व्हाट्सएप चेक करता है तो उसके भाई अतुल सुभाष द्वारा कई सारी पीडीएफ और डॉक्यूमेंट आए हुए होते हैं। साथ में एक वीडियो का लिंक और 24 पेज का सुसाइड नोट भी था। दोस्तों हम आपको बता दें अतुल इस एनजीओ से पिछले कई महीनों से जुड़ा हुआ था। इस एनजीओ का काम औरतों द्वारा पुरुषों पर झूठे रेप, अत्याचार और दहेज उत्पीड़न जैसे झूठे आरोपों से बचाना तथा पुरुषों का आवाज उठाना आदि शामिल था। एनजीओ वाले रात तकरीबन 3:30 बजे पुलिस को साथ लेकर अतुल के फ्लैट पर पहुंचते हैं। एनजीओ के लोग विकास को फिर कॉल करते हैं और कहते हैं दरवाजा अंदर से बंद है और अंदर से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। विकास दरवाजा तोड़ने को कहता है। जब पुलिस और एनजीओ वाले मिलकर दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं तो उन्हें कमरे में पंखे पर लटकता हुआ एक बॉडी दिखाई देता है। बॉडी को जल्दी जल्दी नीचे उतारा जाता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुका था। अतुल की मौत हो चुकी थी। दीवार पर हर जगह जस्टिस इज ड्यू लिखा हुआ था तथा कमरे के टेबल पर एक सुसाइड नोट भी था जो कि 24 पेज का था। साथ ही साथ इस सुसाइड नोट को अतुल ने एलन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट को भी भेजा था। साथ ही साथ कमरे में एक पेज पर 33 टास्क लिखे हुए थे, जिसमें से 32 पर डन लिखा हुआ था, लेकिन 33वां टास्क था सुसाइड करना, जो कि अतुल अब कर चुका था। सुसाइड से पहले अतुल ने तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट का एक वीडियो भी बनाया। वीडियो में अतुल बताता है कि उसकी पत्नी उसके आर्मपिट यानी कि कांख के बाल को चाटती थी और चाहती थी कि अतुल भी उसके मल मूत्र मार्ग को चाटे, पर अतुल को यह सब करना बिल्कुल पसंद नहीं था। निकिता ने उल्टा अपने पति पर ही अप्राकृतिक सेक्स का इल्जाम लगा दिया था। अतुल ने जौनपुर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज रीता कौशिक पर भी धमकी, पैसे की मांग, सुसाइड के लिए उकसाना जैसे कई सारे गंभीर आरोप लगाए। अतुल सुभाष की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक ऐसे समाज की है जहां रिश्तों की उलझनें और झूठे आरोप किसी की पूरी जिंदगी को खत्म कर सकते हैं।
यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि किसी भी विवाद में जल्दबाजी में निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले निष्पक्ष जांच और दोनों पक्षों की बात सुनना कितना जरूरी है। हम सभी को यह समझना होगा कि कानून का सही इस्तेमाल ही समाज को न्याय दिला सकता है, जबकि इसका दुरुपयोग किसी निर्दोष की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। झूठे आरोप सिर्फ एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को तोड़ सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए, निष्पक्षता से सोचना चाहिए और हर व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या महिला, को न्याय दिलाने की दिशा में काम करना चाहिए। अगर हम सही मायनों में एक न्यायपूर्ण और संवेदनशील समाज चाहते हैं, तो हमें हर किसी की आवाज सुननी होगी, हर इंसान के दर्द को समझना होगा और झूठ व अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी होगी। अगर आप या आपके आसपास कोई व्यक्ति मानसिक तनाव में है, तो उसे अकेला न छोड़ें। उसकी मदद करें, उससे बात करें और जरूरत पड़ने पर काउंसलिंग या किसी हेल्पलाइन की सहायता लें। जिंदगी अनमोल है, इसे समझें और दूसरों को भी समझाएं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें। जल्द मिलेंगे एक नई घटना के साथ। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का खूब ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली।